तो इस वीडियो में हम कुछ रिपोर्ट्स की बात करेंगे। तो आज हम सबसे पहले डैशबोर्ड की रिपोर्ट की बात करते हैं। डैशबोर्ड जो है, इसको ओपन करने के लिए जैसे मैंने अभी क्लिक किया, रिपोर्ट्स में जाएंगे, डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये रिपोर्ट ओपन हो जाएगा और ये एक डैशबोर्ड दिखा रहा है। डैशबोर्ड का मतलब वही होता है कि जहाँ पर हमें एट ए ग्लांस बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ पर ये कुछ ग्राफ्स दिखा रहा है। 5 ग्राफ मेरे सामने हैं जो कि बार चार्ट्स हैं। और ये पहला ग्राफ जो है ये इंडेंट का है, जो कि इंडेंट को अलग अलग स्टेजेस दिखा रहा है कि ये ड्राफ्ट मोर देन 7 डेज, अप्रूवल मोर देन 3 डेज एंड लेस देन 7 डेज, वेटिंग फॉर अप्रूवल मोर देन 7 डेज लेस देन 15 डेज। इस तरह से कई सारे दिखा रहा है। तो यहाँ पर एक बार में देखा जा सकता है कि कितने सारे हैं। देखिए यहाँ पर अभी अगर मैं देखूँ इस सैम्पल डेटा में 194 इंडेंट हैं जो कि 60 डेज से ज़्यादा हो गए हैं, उनका पीओ नहीं बना है। तो ये मैनेजमेंट के काम की चीज़ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर 60 दिन में इंडेंट का परचेज ऑर्डर नहीं बना है तो मुझे नहीं लगता कि वो इंडेंट का सामान चाहिए होगा किसी को। और इसी तरह से 72 इंडेंट ऐसे हैं जिनका पार्शियल पीओ बना था और 30 दिन से ज़्यादा पहले बना था। तो ये दोनों ही सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पर कि मैनेजमेंट देख सकता है कि भाई रियली वो इंडेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। और उसका डिटेल कैसे मिलेगा ये हम अभी देखते हैं। नीचे जाएंगे, हम डिटेल देखते हैं इसका, बाद में हम दूसरे ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसी इन्फॉर्मेशन को जो ऊपर दिख रही थी वो यहाँ पर हमें दिख रही है। ये 194 इंडेंट्स हैं जिनके पीओ जो है नहीं बना है और 60 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे 194 पर तो हमें ये पूरी डिटेल आ जाएगी। तो मैनेजमेंट और अदर लोग जो है इस रिपोर्ट को देख सकते हैं कि भाई ऐसा क्या है कि ये क्यों इनका पीओ नहीं बना है, और अगर इनकी ज़रूरत नहीं है तो इन इंडेंट्स को कैंसिल किया जा सकता है और बजट वापस आ जाएगा, जो कि और किसी सही काम में जो कि चीज़ें चाहिए हमें उसमें यूज़ हो सकता है। हम बैक जाएंगे यहाँ से वापस। तो ये हमने अभी इंडेंट के बारे में देखा। इसी तरह से हम दूसरे के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे पूरी डिटेल दी हुई है। क्लिक करेंगे तो जिस पर भी हम क्लिक करेंगे इसमें हम उसकी डिटेल हमारे पास ओपन हो जाएगी। अभी हम वापस ऊपर चलते हैं। तो ये परचेज ऑर्डर का है। इसमें भी यहाँ पर दिखाया कि 79 पीओ है जिनका मटेरियल 90 दिन से भी ज़्यादा हो गया नहीं आया है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे पता लगेगा कि भाई परचेज डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट हेड्स दूसरे देख सकते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ कि इतने 90 दिन से भी ज़्यादा हो गए बट मटेरियल नहीं आया जबकि पीओ दिया जा चुका है। तो शायद इतने दिन बाद तो उस मटेरियल की ज़रूरत भी नहीं होगी। अगर ऐसा है तो कैंसिल करना है जो भी है, मतलब या फॉलोअप करना है, तो वो भी जो भी डिसीजन लेना हो लिया जा सकता है। इसी प्रकार ये RGP हैं। RGP मतलब जो रिटर्नेबल गेट पास पर कोई आइटम बाहर गई है, और यहाँ पर दिख रहा है कि 20 RGP जो है वो 90 दिन से ज़्यादा हो गया लेकिन वापस नहीं आए हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो ए मैटर ऑफ कंसर्न कि 20 RGP का सामान 3 महीने से वापस ही नहीं आया, रिपेयर होने के लिए गया था। तो ये सब चीज़ें फॉलोअप करी जा सकती हैं यहाँ से। तो ये डैशबोर्ड एक बड़े काम का है। इसमें जॉब इंडेंट के बारे में, जॉब ऑर्डर के बारे में इसी तरह की चीज़ें बता रहा है, और डिटेल जानने के लिए कि भाई ऐसे कौन से हैं, उनके नंबर और बाकी डिटेल जानने के लिए हम इस टेबल को, ये टेबल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टेबल में जैसे हमें पीओ 123 पीओ हैं जो कि क्लोज हुए हैं, डिलीट हुए हैं। तो हमें अगर उसका डिटेल जानना है तो हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमें वो दिखा देगा कि वो कौन से पीओ हैं जो हमारे क्लोज हुए हैं या डिलीट हुए हैं, उनका कैसे है। वो 20 RGP हम जानना चाहते हैं जो 90 दिन से ज़्यादा हुआ है और रिटर्न नहीं हुए हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे, देखते हैं ये लिस्ट हमारी पूरी आ गई है उन RGP की जो सामान हमारा रिपेयर के लिए गया था लेकिन अभी तक के वापस इन नहीं हुआ है। तो सो डैशबोर्ड इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सी इसी तरह से यहाँ नीचे यहाँ पर भी वही रिपोर्ट रिपीट हो रही है। बस इसमें भी वही है, आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो मतलब आपको डिटेल मिल जाएगी। दिखाने का तरीका अलग अलग है बट रिपोर्ट एक ही है। तो ये हुई हमारी डैशबोर्ड की रिपोर्ट।